नमस्कार, आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम कक्षा अष्टमी विज्ञान विषय में प्रथम पाठ पढ़ रहे थे। किसान के लिए खेत जोतने के कई चरण थे, उनमें से सात चरण थे। उसमें सातवां चरण है खरपतवार से सुरक्षा। भूजो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए। ये दो नाम हैं, भूजो और पहेली। और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे उग जाते हैं। जब सिंचाई हो जाती है तो उसके बाद में पौधे क्या हो जाते हैं, मतलब उनकी वृद्धि हो जाती है। और उन्हीं के साथ में, उन पौधों के ही साथ में कुछ अन्य प्रकार के पौधे उग जाते हैं। और ये जो अन्य पौधे होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को ही क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार को हटाने को निराई कहते हैं, और आम भाषा में कहें तो निनाण कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने की सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, यानी ह्यूमस बन जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले होता है। जब वे छोटे होते हैं उसी समय से उसको हटा लिया जाता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हेरों की सहायता से कर सकते हैं। रासायनों के उपयोग में भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। जो रासायनिक आजकल वैज्ञानिक तरीके से रसायन होते हैं उनके द्वारा भी खरपतवारों को हटाया जा सकता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे फुहारा की सहायता से खेत में छिड़का जाता है। जैसे ये किसान अपने खेत में छिड़काव कर रहा है, वो कौन सा है, रासायनिक खरपतवार नाशी। जैसा पहले बताया गया कि खरपतवार की वृद्धि समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान को स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, अतः इन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए और छिड़काव करते समय इन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। जैसे इस डायग्राम में किसान ने ढक भी रखा है, आप देख सकते हैं। फिर है कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकड़ने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। कोई भी फसल हो उसे पकड़ने में कितने महीने का टाइमिंग लगता है, 3 से 4 महीने। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। जो ये हाथ में दिखा रखा है ये क्या है, दराती। इसको यहाँ से पकड़ा जाता है और फसल को यहाँ से कट किया जाता है। एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों, दानों और भूसे से अलग करने की प्रक्रिया किसे कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रश्न बन जाते हैं। पहला प्रश्न, आधुनिक रूप से काटने के लिए दराती का उपयोग करते हैं और आजकल मशीन का उपयोग करने लगे हैं। पारंपरिक रूप से दराती का उपयोग करते हैं और आधुनिक रूप से हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न बनता है कि थ्रेशिंग किसे कहते हैं द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। ये क्या करता है, पूरी जड़ से उसको पौधे को उठा लेता है और बीज अलग कर देता है और भूसा अलग कर देता है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को पटक कर
अलग करते हैं। फिर है कर या विनोइंग अलग करते हैं। आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हों। फिर कटाई पूर्व 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव होता है। जब अच्छी फसल होती है तो किसान क्या हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है, उसे अच्छा फील होता है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के पर्यंत का फल मिलता है। इसीलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को बनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैशाखी, होली, दीपावली, नबन्या एवं बहु जुड़े हुए हैं। फिर आगे आता है कटाई करने के बाद में किसान क्या करेगा, उस बीज को भंडारण करेगा। जितनी आवश्यकता होगी उतना बीज अपने घर पे रखेगा और बाकी क्या कर देगा, जो मंडियाँ होती हैं उनमें बेच देगा। तो अगला आ गया भंडारण। फसल उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि ताज़ा काटी गई फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उन्हें खराब होने अथवा जीवों का आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। अतः भंडारण से पहले बीजों को धूप में सुखाकर आवश्यक है, जिससे उसकी नमी कम हो जाती है और इससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलों और भंडारण घरों में किया जाता है, जिससे उनके पीड़कों जैसे कि, तो ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये क्या है, अनाज भंडारण करने हेतु साइलो बनाए हुए हैं। इनमें इन बीजों का भंडारण किया जाता है। दूसरा डायग्राम है भंडार गृहों में अनाज का भंडारण। फिर है जंतुओं से भोजन। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात हम देखते हैं कि पौधों की तरह सारणी में क्या दिया गया, खाद्य पदार्थ क्या है, दूध, स्रोत क्या है, गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी जो दूध देते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहों एवं कीटों से सुरक्षित रखा जाता है। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार घरों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार किया जाता है।